तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो जीनियस नेक्रोमेंसर के एपिसोड 20 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पे साइमन रिक को हेक्टर से बचाने के लिए उसके आगे आ जाता है और हेक्टर पे अटैक कर देता है, जिससे हेक्टर पीछे खिसकता हुआ चला जाता है। तो हेक्टर कह रहा होता है, मुझे पता था कि तुम हमारे बीच में जरूर आओगे साइमन फ्लोनीटा। तो हेक्टर अपने हाथ में अपनी डार्कनेस को रिलीज कर देता है और कहता है कि चलो ठीक है, चलो इस बार फाइट ही कर लेते हैं। दिखाया जाता है कि कोई उन दोनों के बीच में अटैक कर देता है और दिखाया जाता है कि वो काजेन होता है, जो कह रहा होता है तुम दोनों यहीं पे रुक जाओ, उससे पहले मैं तुम्हारी नाल को तोड़ दूं। तो हेक्टर कहता है, काजन मुझे नहीं पता था कि तुम अभी भी इस स्कूल में हो। तो काजन कहता है कि हेलो हेक्टर। दिखाया जाता है उसके पीछे वाला लड़का जो कह रहा होता है कि ये सच में वही है जो यहाँ पे सस्पेंड हो गया था बच्चों को मारने की वजह से। और वो डरते हुए हेक्टर से कह रहा होता है कि तुमने इसके बारे में रूमर सुने ही होंगे। तो हेक्टर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि जो कुछ भी है चलो वापस चलते हैं। तो हेक्टर साइमन और रिक से कह रहा होता है कि अगली बार से तुम ध्यान रखना, मैं इस तरीके से दोबारा से नहीं जाने दूंगा। और इस बात को कहने के बाद वहां से हेक्टर चला जाता है, जबकि साइमन काजन को थैंक यू बोलता है। तो काजन गुस्से में उससे भी चटाप करके चला जाता है। तो साइमन हंसते हुए कहता है कि देखा, वो कोई भी बुरा इंसान है। तो रिक कहता है कि हाँ, मैं अब श्योर हूँ। और दिखाया जाता है साइमन और रिक को उनके रूम में, जहाँ पे रिक अपना बैग पैक करते हुए कह रहा होता है कि फाइनली वीकेंड आ गया। कि साइमन तुम्हारा क्या प्लान है इस वीकेंड पे। तो साइमन कहता है कि इस वीकेंड मैंने कोई भी प्लान नहीं बनाया है। तो रिक कहता है कि बोरिंग हो तुम तो, कि तुम्हारे पास कोई प्लान ही नहीं है, कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें अपने वीकेंड को किस तरीके से स्पेंड करना है। तो साइमन कहता है कि अच्छा, तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है। तो रिक खुश होते हुए कहता है कि हाँ, कि जो वीकेंड का शेड्यूल है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन वीकेंड की क्लासेस से। तो साइमन पूछता है मगर क्यों। तो रिक खुश होते हुए बताता है क्योंकि मैं रोचेस्ट में जा रहा हूँ। तो साइमन कहता है रोचेस्ट, के नीचे जो टाउन है उसके बारे में कहो तुम, मगर वहाँ जाकर तुम क्या करोगे। तो एक जवाब देता है कि मैं वहाँ पे अपना बिजनेस करने जा रहा हूँ। तो साइमन कंफ्यूज होता हुआ पूछ रहा होता है कि बिजनेस। तो रिक बताता है हाँ, कि तुम जानते ही हो कि कारण में यहाँ पे रहने का खर्चा कितना ज़्यादा है स्टूडेंट के लिए, और जैसे जैसे तुम हायर ग्रेड में पहुँचते जाओगे तो ये खर्चा और भी बढ़ जाएगा। मगर मैंने पहले सोचा था कि मैं यहाँ पे स्कॉलरशिप ले लूँगा जिससे मुझे एक्स्ट्रा मनी मिल जाएगी, मगर मैं ऐसा नहीं सोच पा रहा हूँ अब, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसलिए मेरे इतने नंबर ही नहीं आ पाएंगे। इसलिए मैं अपनी स्पेशलिटी का यूज़ करूँगा पैसा कमाने के लिए। और तुम्हें भी कोई रास्ता ढूंढ लेना चाहिए जिससे तुम अपना अपना पैसा कमा सको। और तुम्हें प्रोफेसर इस तरीके से बार बार मटेरियल नहीं देंगे, क्योंकि ये अभी स्टूडेंट प्रोटेक्शन पीरियड चल रहा है, इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपने सारे सामान खुद से लेके आने होंगे। तो सामान इस चीज़ को सुन के बहुत ज़्यादा शौक होता है, कहता है सच में। तो देख बताता है कि हाँ, कि यहाँ पे जो रहने का खर्चा है काजन में, ये बहुत ज़्यादा कम पड़ जाएगा जितना काजन हमें देता है, यहाँ तक कि वो हमें पूरे मटेरियल में नहीं देंगे। तो इसीलिए तुम्हारे पास कोई तरीका होना चाहिए जिससे तुम अपने पैसे बना सको, यहाँ तक कि तुम समनोलॉजी में इंटरेस्टेड हो जिसमें और ज़्यादा मनी चाहिए, और इसलिए ये तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है अपने मेजर को कंप्लीट करने के लिए। जबकि साइमन प्रोफेसर की बात याद कर रहा होता है कि कैसे प्रोफेसर ने बताया था समनोलॉजी सबसे ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। तो साइमन कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे हमें अपने आप से पैसे कमाने पड़ते हैं अपने कामों के लिए, कि यहाँ पे रहना सच में इजी नहीं है काजन में। तो रिक कहता है कि हाँ सही कहा, या फिर तुम थोड़े दिन इंतजार कर सकते हो जब तक कि मैं अपना बिजनेस ठीक नहीं कर लेता हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए एक जॉब तो ढूंढ ही सकता हूँ। तो साइमन वहाँ बैठ जाता है और कहता है कि नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप से पैसे कमा लूंगा। तो रिक कहता है कि हाँ, तुम बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आदमी हो, चलो ठीक है। और वहाँ से बाय करते हुए जाने लग जाता है और कहता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ और मैं कल अपनी क्लास के शेड्यूल पे वापस आ जाऊँगा। तो साइमन कहता है कि तुम अभी जा रहे हो, कि इतना लेट हो चुका है, अगर क्या होगा कोई हाउस मास्टर तुम्हें कैच कर देगा तो रिक बताता है उसे कि इसकी कोई भी दिक्कत नहीं है। माना कारण में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है, मगर अगर तुम यहाँ से आसानी से बच के निकल के जा सकते हो तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, तो फिर कल मिलेंगे। जबकि साइमन अपने हाथ में रखे हुए उस पैकेट को खोल देता है और उसमें से खाना निकाल लेता है और सोच रहा होता है मगर यहाँ पे काजन भी नहीं है और ना ही रिक, तो मुझे अब क्या करना चाहिए। तभी दिखाया जाता है साइमन के पीछे वाली खिड़की पे कोई उसको घूर के देख रहा होता है, कि दिखाया जाता है कि वो नेफिड से होती हैं। और जबकि साइमन के हाथ में खाने को देख के उनकी आंखें चमक रही होती हैं। तो साइमन पीछे देखता है तो वो नेफिड्स को देख के हैरान हो जाता है, तो वो कहता है नेफिड्स। तो नेफिड्स उसको हेलो बोलती हैं। तो साइमन उस खिड़की को खोल देता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम इतनी ऊपर कैसे आ गई, क्योंकि ये फोर्थ फ्लोर है। तो दिखाया जाता है कि नेफिड्स अंदर घुस जाती हैं खिड़की से ही। जबकि साइमन अपने स्नैक्स को नेफिड्स को दे देता है, तो नेफिड्स कहनी होती है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो साइमन कहता है कि इन सभी को तुम खा सकती हो। तो नेफिड्स खुश होते हुए कहने होते हैं कि सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ,
कि घर पे वो मुझे बिल्कुल भी स्वीट नहीं खाने देते। तो नेफिस साइमन से पूछती हैं कि साइमन, ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था स्कूल में, तो तुम्हें यहाँ पे कैसा लगा? तो साइमन कहता है कि इसमें थोड़ा फन था, यहाँ के जो प्रोफेसर हैं वो कूल हैं, और यहाँ पे सभी अच्छे हैं, और जो क्लासेस थी वो भी अच्छी थी, कि मुझे जो है स्कूल अच्छा लगा है जितना मैंने सोचा था। हाँ, मगर पहले मैं थोड़ा सा परेशान हुआ था, मगर जैसे ही मेरा इस काजल में एक दोस्त बना तो उसने मेरी बहुत सी चीज़ों में हेल्प की। तो नेफिस खुश होती हुई बताती हैं कि ये बहुत अच्छा है, कि मुझे लगा था थोड़ा सा सफल करोगे, क्योंकि इससे पहले तुमने कभी भी किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की, ना ही कुछ भी चीज़ सीखी है। तो साइमन कहता है कि हाँ। तो नेफिस कहती हैं कि चलो, कि तुमसे इस तरीके से बात करके उन पुराने दिनों की वापस से याद आ गई। ये बिल्कुल रिचर्ड की तरह याद दिलाता है मुझे। तो साइमन कहता है, क्या मेरे फादर? तो नेफिस बताती हैं कि हाँ, कि जो तुम्हारे फादर हैं वो भी इसी कॉलेज के स्टूडेंट थे। तो इस बात को सुन के साइमन बहुत ज़्यादा शौक होता है। वो कहता है, क्या? तो नेफिस अपना उतरा हुआ चेहरा बना देती है और कहती है कि हाँ, कि वो जो रिचर्ड था, कि वो तुम्हारे फादर थे, वो कोई भी मजाक नहीं था, कि तुम उनसे बहुत ज़्यादा मैच्योर हो। वो सच में एक ट्रबल मेकर था, वो एक चलता फिरता डिजास्टर था, और इससे भी ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा क्लेवर था अपने अच्छे के लिए। इस चीज़ को सुन के साइमन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, और नेफिस और बता रही होती हैं, यहाँ तक कि वो प्रोफेसर का मजाक बनाते हुए कई बार ट्रबल में भी फंसा है, और यहाँ तक कि उसने चलती हुई क्लास में से भी भागने की कोशिश की है, और कई बार तो उसको खींच के वापस लेकर आई थी मैं। और इस चीज़ को सुन के साइमन अपना सिर पकड़ लेता है, और साइमन कहता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है इस बात पे बिलीव करना कि मेरे फादर ऐसे थे। तो नेफिस कहती है, हाँ बिल्कुल डिफरेंट ही है अब तो। साइमन पूछता है, क्या वो यहाँ से ग्रेजुएट हुए थे कारण से? तो नेफिस बताती हैं कि नहीं, उन्होंने जॉब कर दिया था, और जब वो अपने सेकंड ईयर में थे तो उन्होंने कहा था कि ये जो स्कूल है वो बहुत ज़्यादा छोटा है उनके लिए, और इस चीज़ को कह के वो यहाँ से जॉब ले लिए थे, और काजन में उस जैसा स्टूडेंट कोई भी नहीं था पहले। और इस बात को कहते हुए वो वहाँ पे उस बेड पे लेट जाती हैं और कहती हैं कि वो सच में एक स्पेशल केस था बहुत सारी चीज़ों में, और मैं उस टाइम पे यंग थी, तो मैं उसको अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर सकती थी, कि सच में मैं उस टाइम पे यंग थी बहुत ज़्यादा। और इस बात को कह के वो तुरंत उठ के बैठ जाती और खुश होती हुई कह रही होती हैं कि उस टाइम पे रिचर्ड ने पूरे रोक आइसलैंड को ऊपर से नीचे कर दिया था। अगर तुम इसमें अच्छी तरीके से ध्यान दोगे तो तुम्हें अपने फादर के कुछ ट्रेसेस मिल जाएंगे। तो साइमन पूछता है कि सच में? तो नेफिस बताती हैं, तुम छोटी सी चीज़ों पर ध्यान देने की कोशिश करो, कि मुझे श्योर है इससे तुम्हारी स्कूल लाइफ है वो और ज़्यादा फन बन जाएगी अभी से ज़्यादा। चलो, मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मेरे ये इवनिंग शेड्यूल का टाइम हो गया है। तो साइमन पूछता है कि अभी? तो नेफिस उस खिड़की को खोलते हुए कहनी होती है कि हाँ, उन्हीं तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, चलो ठीक है, अब हम जल्दी मिलेंगे। और वहाँ से खुशी होती हुई कहनी होती है उस खिड़की पे बैठे हुए, और तुम्हारे स्नैक के लिए थैंक्स। और वहाँ से एक कागज़ को फेंकती हुई साइमन मतलब वहाँ से चली जाती हैं। साइमन उसे पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि नेफिस, ये तुम्हारे यहाँ पे गिर गया, मगर दिखाया जाता है नेफिस वहाँ से चली जाती हैं। तो साइमन उस खिड़की को बंद कर देता है और सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि ये वो मेरे लिए ही छोड़ के गई हैं। तो वो उस चीज़ को जैसे ही खोलता है तो वो देखता है कि वो एक मैप है, और वो सोचता है क्या ये एक ट्रेजर मैप है, मगर इसकी डेस्टिनेशन पे ये स्कल क्यों है? तभी वो कुछ बात याद करता है जो नेफिस ने अभी कही थी, कि तुम्हारे फादर ने पूरे रॉक आइलैंड को ऊपर से नीचे कर दिया था, अगर तुम इसे देखोगे तो तुम्हें अपने फादर के ट्रेसेस मिल जाएंगे। तो साइमन को समझ में आ जाता है कि ये कुछ उसके फादर के रिलेटेड ही है, और तभी दिखाया जाता है साइमन को, जो खुद भी वहां से जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपने रूम से बाहर निकल के आ जाता है। और जैसे ही वो बाहर निकल के आता है तो वो रात में उस जंगल को देख के डर जाता है, और उसको पसीने आने लग जाती हैं, और वो सोच रहा होता है क्या मुझे सच में यहाँ से जाना चाहिए, मैं यहाँ से अभी भी वापस जा सकता हूँ। और दिखाया जाता है अंधेरे में चमकती हुई आंखों को। वहीं पे हमारा एपिसोड 20 खत्म हो जाता है।